हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशंस। केवीआईसी की कल आंसर की आ गई थी, आप सभी ने लोगों ने देख ली होगी डेफिनेटली। और कल मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने आज सुबह तक मार्क्स सेंड किए हैं अपने। और मैंने डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए और पोस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में मुझे मार्क्स भेजे हैं जिन बच्चों ने, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये एनालिसिस किया है पूरा। और इसमें मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ इसको जितना शेयर हो उतना शेयर कर देना, लाइक कर देना और जितना हो सके हमारे साथ जुड़ जाना। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं तैयारी कराऊंगा, इसमें काफ़ी अच्छी तैयारी कराऊंगा मैं। और आपको मेरा खुद का क्लियर हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी, तो जो आपका सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो उसमें बहुत अच्छा चांस है। और आपको यहाँ पूरा एनालिसिस मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, अदर मैंने कई जगह देखा बच्चों को वो कुछ भी बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने जितना मुझे भेजा उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। और आपको इससे कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा कि आपको स्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आरआरबी एनटीपीसी के लिए मेरे साथ जुड़ जाना। और मैं उसमें मैथ, रीजनिंग बेसिक का, इसके साथ करंट और आपका स्टैटिक पार्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। सिंपल 2 से 3 महीने 4 महीने की तैयारी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। आपका बहुत अच्छा चांस है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने चीज़ें ली हैं, नेक्स्ट स्टेप, ऑब्जेक्शंस, लेवल्स, ये सब डिस्कस करेंगे। देखो इसमें सीबीटी 1 हुआ था ओनली, और कोई है नहीं। अब डीवी होगा सीधा, और इसके बाद आपको वहाँ बुलाया जाएगा। और डीवी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्ट मिलेगी ही, तो उसमें पोस्ट के लिए एक अलग से कट ऑफ आएगी। देन आपका अगर उसमें नेम है तो डेफिनेटली आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। पोस्ट के लिए आप वहाँ पर अपना, जहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, जिस पोस्ट जिस मार्क्स पे आपको सैलरी मिलेगी वो डीवी के बाद आएगी लिस्ट, ठीक है। समझ में आ गई ना बात आपको, कि डीवी से पहले एक लिस्ट आएगी, वो कट ऑफ लिस्ट है। और इसमें एक ही एग्ज़ाम है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शंस की। देखो शिफ्ट 1 में मैंने पूरा पेपर आपको करा दिया है, सॉल्व करा दिया है शिफ्ट 1 का कम्प्लीटली। जो बच्चे कह रहे थे कि टफ़ है तो टफ़ नहीं है। और इसमें जो है आपके ऑब्जेक्शन के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप रेज कर सको। बट हाँ, शिफ्ट 2 में इंग्लिश का मुझे एक क्वेश्चन ऐसा लगा जिसमें हो सकता है कि रेज हो सकता है। बट ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इंग्लिश का। और इंग्लिश में एक क्वेश्चन है जिसमें आपका मैंने डिस्कस भी किया ऑलरेडी वीडियो में। सॉल्यूशन मैंने कराया है जब रीजनिंग का और इंग्लिश का, तो उसमें एक क्वेश्चन है ही के बाद उन्होंने ब्रोक दे रखा है, और उसकी कंप्लीट अंडरलाइन कर रखी, ही एंड ब्रोक के में अंडरलाइन, और इससे पहले दैट का प्रयोग किया गया है। और जो ऑप्शंस हैं उसमें आपके हैड से रिलेटेड और एक तरह से वर्ब से स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ये गलत है, और उन्होंने सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन नहीं करना चाहिए था। तो ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो आप, और आप देख लेना ये सही है या गलत। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। और इसमें नेक्स्ट देख लेते, पेपर लेवल देख लेते हैं। देखो पेपर लेवल जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें मैंने रीजनिंग का पेपर आप शिफ्ट 2 के रीजनिंग पेपर से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों के सॉल्यूशन डाल दिए। उनमें से शिफ्ट 1 का ज़्यादा थोड़ा सा टफ था। थोड़ा टफ से मतलब कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में ज़्यादा अच्छे थे, और शिफ्ट 2 में एक ही क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको टाइम ले सकते थे, आपका टाइम थोड़ा सा ख़राब कर सकते थे। बाकी आपसे क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत सिंपल तरीके से हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। हार्ड शिफ्ट में कहूँ तो शिफ्ट 1 ही होगी शिफ्ट 2 से। अब यहाँ पर बात करते हैं, बच्चों के दिमाग में आएगा नॉर्मलाइजेशन। हार्ड शिफ्ट है तो नॉर्मलाइज होगी। देखो नॉर्मलाइजेशन का सबसे अच्छी बात, लास्ट ईयर तो नहीं, लास्ट ईयर हुआ था सॉरी नॉर्मलाइजेशन, इस बार उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया। उसका रीज़न है कि शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो अलग अलग हुए हैं। यानी कि आपका शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो शिफ्ट 2 में नहीं हुआ है। समझ में आ गई जैसे बात आपको। आपकी 6 या 7 पोस्ट हैं, तो कुछ पोस्ट का शिफ्ट 1 में हुआ है, कुछ पोस्ट का शिफ्ट 2 में हुआ है। नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब सेम पोस्ट का डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जैसे एसएससी की सेम पोस्ट है और शिफ्ट बहुत सारी होती हैं, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब इस कंडीशन में नॉर्मलाइज नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो जिसके जितने मार्क्स हैं उसके मार्क्स उतने ही रहेंगे, और ना तो कम होंगे ना बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना है आपका। अब देखो ये कट ऑफ है, कट ऑफ का मैं पूरी तरह से बताऊंगा। कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है? एक तो आपके अपीयरेंस पे, ठीक है, कि कितने लोग अपीयर हो रहे हैं।
अपीयर कितने लोग हो रहे हैं, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। फॉर्म तो बहुत सारे भरते हैं, 100 लोग फॉर्म भरते हैं और उनमें से हो सकता है 80 एग्ज़ाम दें, हो सकता है 80 भी ना दें, 50 एग्ज़ाम दें। तो ये डिपेंड करता है कि अपीयरेंस कितनी है, क्योंकि आपकी उस पर कट ऑफ भी वेरी करती है। और इसके साथ पोस्ट हैं, आपकी पोस्ट कितनी है, और आपका जो है मार्क्स किस तरह से आ रहे हैं, बच्चों ने पेपर जो है पेपर को किस तरह से रखा है अपने साथ। तो एक अपीयरेंस है, और आपका पेन थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। और इसमें अपीयरेंस है और दूसरा है आपके पोस्ट का है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो कट ऑफ है उसके लिए। तो उसी के बेसिस पर देखो, अपीयरेंस का तो हमें नहीं पता लग पाया, बट हमने जितना ट्राई किया है अपनी तरफ से, हमारी टीम ने, तो उसकी तरफ से हम बेस्ट बता रहे हैं आपको, जो भी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और आपको सारी प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं सारी चीज़ें। और ये जो पोस्ट हैं लिखी हुई हैं, इसके साथ मैंने एक छोटा सा ये मार्क्स का बच्चों से कलेक्ट किया है। देखो मिनिमम यूआर में 70 मार्क्स है और आपके हाईएस्ट मार्क्स है 102। ओके, इसमें इसके बाद इसकी भी बात करेंगे राइट साइड में जो टेबल है। और इसमें देखो यूआर में 90 से अबव कितने सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं, और 70 से नीचे वालों बच्चों को मैंने कंसीडर नहीं किया है किसी भी कैटेगरी में। अब इसके बाद देखो आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में देखो, ओबीसी में देख लो 72 से लेके 105 हैं, और ये 72 हैं, और 90 से अबव भी बहुत सारे हैं। ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का है 75 से 98 के बीच में बच्चों के मार्क्स हैं। और देखो एक चीज़ इसमें, ये जो पोस्ट हैं इसमें बच्चों ने ज़्यादा बच्चों ने भेजा नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिंगल सिंगल बच्चों ने भेजा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के 2 बच्चों ने भेजा, 73 और 76 है। और आपका अलग हैं, इसके अलावा विलेज इंडस्ट्री का असिस्टेंट में है, केवल 2 बच्चों ने भेजा है। और इसके साथ एग्जीक्यूटिव खादी है, वो 83 73 है, और कई और बच्चों ने भेजा है 94। इसके साथ अदर पोस्ट भी हैं। देखो ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ नॉर्मल कैंडिडेट्स की, एक्स सर्विस मैन की यहाँ कोई भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक्स सर्विस मैन के लिए, क्योंकि उनमें हम कट ऑफ को आइडेंटिफाई करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और काफ़ी वेरिएंस देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पोस्ट है आपकी 19 ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट में जो मिनिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं आपके 72 मार्क्स हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए। और इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं 105 जो मुझे मिले हैं अभी तक। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में वही मार्क्स कितने हैं 75, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 98। इसके बाद यूआर कैटेगरी में मार्क्स हैं 70, और आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी में जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं वो हैं आपके 102। अब देखो एक इसमें सबसे बड़ा ये है कि ओबीसी कैंडिडेट के मार्क्स अगर जनरल कट ऑफ से ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली वो जनरल की सीट पर आएगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी जनरल की सीट पर आ सकता है, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता। ओबीसी कैंडिडेट ना तो ईडब्ल्यूएस में आ सकता है, और ना ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें जा सकता है। तो ये चीज़ का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक चीज़ में ये है कि देखो ओबीसी के जो मार्क्स हैं बच्चों के 105 लाना पॉसिबल है, क्योंकि आपका 68 आपके अगर मैथ रीजनिंग में आ सकते हैं, 12 आपके जो है इंग्लिश में आ सकते हैं बच्चों के, 25 जो है वो आपके जीके में ला सकते हैं। तो यहाँ तो 80 तो सीधा सीधा हो गया आपका मैथ और इंग्लिश का। और इसके बाद 25 के बाद 105 तो इजीली पॉसिबल थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 14 मार्क्स गेन किए इंग्लिश में, और आपके 69 70 तक स्कोर किया, कंप्लीटली स्कोर किया है मैथ में। तो यहाँ 105 से भी अब बच्चों के मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बहुत पॉसिबल है। इजीली आप ला सकते थे 20 मार्क्स, तो इजीली जीके में ला सकते थे आप लोग। 68 65 मार्क्स इजीली ला सकते थे। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि गलत है। अब इसके बाद देखो ये कट ऑफ बच्चों ने कुछ मार्क्स अपने जो है यहाँ पर एनालिसिस के लिए मैंने एक डाला था, वोटिंग की थी, तो बच्चों ने उसमें वोटिंग में पार्ट लिया है। और देखो 50 लगभग 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 से ऊपर मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो 45% लगभग 114 का कितना हो गया 114 का 50 कैंडिडेट्स हो गए। और आपका वहीं जनरल कैंडिडेट की बात करें तो सेम 45% ही नियर बाई बनता है 118 का, तो वो कितना हो लगभग 50 कैंडिडेट्स भी लगभग हो गए। तो आपके दोनों ही जगह 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके लगभग जो है 90 से अबव मार्क्स लेकर आए हुए हैं। और डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस वाले भी कैंडिडेट में शामिल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी मार्क्स की कहाँ पर है, 90 से अबव मार्क्स हैं। अब कई जगह पोस्ट भी कम है। और देखो यहाँ पर अगर बात करें कट ऑफ की, ओबीसी में कट ऑफ की, तो ओबीसी में 90 से ऊपर काफ़ी बच्चे हैं, 105 हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो लगभग 83 से 86 तक इसमें कट ऑफ रह सकती है लगभग, और इसके बीच में ही वेरी करेगी कहीं ना कहीं।
और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें, देखो ईडब्ल्यूएस में 75 मिनिमम मार्क्स हैं और 98 हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, मिले हैं अभी तक बच्चों को, जो मुझे भेजे हैं जिसने भी। तो वहाँ इसको लगभग कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि यूआर कैटेगरी में अगर जिन बच्चों के यूआर कैटेगरी में क्लियर होगा डेफिनेटली वो यूआर में जा सकते हैं। अब एक चीज़ और है, देखो 19 जो बच्चे हैं उनमें से 3 टाइम्स लगभग वो लेते हैं, ये मान के चलो आप 57, तो 57 में से काफ़ी बच्चे तो ऑलरेडी 90 से ऊपर ही है, मैंने आपको दिखाया था। तो 90 से ऊपर सेम कैटेगरी में ओबीसी में विलेज एग्जीक्यूटिव में 15 से ऊपर बच्चे थे, जो मैंने आपको इससे पहली चीज़ दिखाई थी। और विलेज एग्जीक्यूटिव के बाद अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 84 कट ऑफ रह सकती है इसकी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनरल की कट ऑफ क्लियर करने के बाद सीधा जनरल की सीट घेरेंगे, और जनरल की सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है वो तो अपनी लेंगे ही लेंगे। तो ये जो 7 कैंडिडेट हैं इसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ अप रह सकती है। तो 84 इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर का ऊपर नीचे डिफरेंस रहेगा। और यहाँ पे 30 बच्चे हैं, इसका हो जाएगा 90 हो जाएंगे कि 90 वो लेंगे। और 90 में से आप ये समझ लो अगर 90 बच्चे वो ले रहे हैं तो उसमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमसे हमें जो है मार्क्स भेजे हैं, उनमें काफ़ी अप हैं। तो 85 प्लस जो होगी इनकी मिनिमम कट ऑफ रहेगी 85 प्लस, और 85 से मैं कहूँगा 88 के बीच में ही वेरी करेगी इनकी कट ऑफ, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे जो इस कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। 85 प्लस ही इसकी डेफिनेटली कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, बाकी अदर नहीं है। ये वो कट ऑफ है जिसमें आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आपको पोस्ट मिलेगी, आपको सिर्फ डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जिसमें पोस्ट मिलेगी आपको सैलरी मिलेगी जिस मार्क्स पर, उसके लिए लगभग आपको इसमें 94 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके ओबीसी कैंडिडेट के लिए। मिनिमम 94 प्लस मार्क्स हैं तो वो इंश्योर हो सकता है कि उसका लगभग सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, पोस्ट मिल गई है उनको। और 91 90 वाला भी ऐसे कैंडिडेट नहीं सोचे कि उनको पोस्ट नहीं मिली है, क्योंकि देखो डीवी में कुछ भी हो सकता है, डीवी के बाद बच्चा नहीं ले उसमें मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में 93 प्लस अगर मार्क्स होंगे तो एक चांसेस हैं कि उसको पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ 7 सीट हैं और ये बहुत थोड़ा सा क्या है कि क्रिटिकल हो जाता है 7 सीट पर लेना। और इसके साथ इसमें 7 सीट का मतलब है 21 स्टूडेंट्स को अप्रॉक्स वो बुलाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो प्लीज़ जो जिन्होंने कम है जिनके मार्क्स, वो ऐसा नहीं सोचे कि उनको नहीं मिलेगी। तो अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बस ये समझ ली कि 92 93 उनके मार्क्स अप हैं 92 93 से, तो उनको मिल जाएगी। अदरवाइज जो दूसरे कैंडिडेट है डीवी में बुलाएंगे, ऊपर वाला कैंडिडेट चला जाएगा, लास्ट में नीचे वाले कैंडिडेट को मिल जाएगी। यूआर कैटेगरी में देखो 85 प्लस तो कट ऑफ थी, अब ये मान लो कि आप 97 प्लस पे ही आपको जो है फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें पोस्ट मिलेगी आप लोगों को 96 97 प्लस पे। तो ये है 96 97 पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और फिर भी देखो कोई गारंटी नहीं होती, मैं आपसे कह दूँ 96 पे मिले और 97 पे मिले कहीं जाके, और फिर आप कहो कल आपने 96 का कहा था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं बस आइडिया बता रहा हूँ कि बच्चे खुश हो, मतलब कि 96 प्लस से जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, क्योंकि उनको 99% चांस है कि डेफिनेटली उनको पोस्ट मिल जाए। अब इन पोस्ट की बात करें, देखो इनमें बच्चों ने ज़्यादा कुछ तो मुझे भेजा नहीं है, बट ये है कि इनमें जितना भी है ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर का, तो वो थोड़ा सा देख लेना आप, ये चीज़ें रहेंगी और इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें, देखो 2 बच्चे हैं और 2 की जगह 6 बुलाएंगे वो, और 101 एक बच्चे ने भेजे थे मुझे। तो ये समझ सकते हो कि आप 101 पर सिलेक्शन के लिए आपको 95 94 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है इसकी, और 92 भी मान सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 92 93, बट इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी। कट ऑफ यानी कि डीवी के लिए बुलाएंगे आपको, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। और इसके साथ जो फाइनल सिलेक्शन है वो आप ये मान के चलो थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो हाई रहेगी, 97 भी रह सकती है, 98 तक जा सकती है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि 6 स्टूडेंट को उनको बुलाना है और उसके बाद उनको 2 ही बच्चों को जो है जॉब देनी है, ठीक है। तो हो सकता है ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 5 में चलता हो। तो इसके साथ देखो ये जो बच्चे हैं इन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ भेजा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एचआर के बच्चे हैं, इन्होंने केवल 2 ही 3 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये चीज़ें भेजी हैं। फिर भी इसमें इसका पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी पोस्ट बहुत कम होती हैं, बच्चे भेजते ही नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। और ये आपका ओबीसी के लिए है 15 पोस्ट ये टोटली, इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस पार्ट नहीं लेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है इन बच्चों के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर इसमें अपीयरेंस भी थोड़ी फॉर्म फिलिंग भी थोड़ी कम है, फॉर्म फिलिंग जो है बाकी सब फॉर्म से वो भी कम है, और अपीयरेंस अब डिपेंड करती है। तो जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं वो ये भी ना सोचें कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको होप रहनी चाहिए, क्योंकि बाकी पोस्ट में बच्चों ने फॉर्म फिल ही नहीं किया था, बहुत कम फॉर्म फिल हुए थे।
तो आप होप रखना ये चीज़ कि हो सकता है आपको पोस्ट मिल जाए, सिलेक्शन नहीं आपको पोस्ट ही मिल जाए। तो 85 से 88 आप ये मान सकते हो कि भाई इसके अराउंड आपको हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, पोस्ट मिल जाए आपको। कट ऑफ तो क्लियर आपकी जल्दी हो जाएगी और 90+ पर डेफिनेटली श्योर आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी यही आप यही समझ के चलो कि आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें कुछ भी हम कंफर्म एनालिसिस नहीं कर सकते इन पोस्ट के लिए, क्योंकि जब तक बच्चों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो उसको मैं अदर में गलत एनालिसिस करके नहीं दूंगा आपको कि बच्चों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया फिर भी मैं अपनी तरफ से बना के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं दे रहा। लेकिन जिन बच्चों को आया है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 4 से 3 बच्चों को आया है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 85 से 88 और हो सकता है मे बी 90+ आपको पोस्ट मिलने के लिए मार्क्स हो। अब देखो यहाँ पर जो चीज़ें थी ना उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बताई हैं। फाइनल देख लेते हैं कि KVIC में ओवरऑल क्या रहने वाला है। तो KVIC में लगभग आप ये मानो कि 95+ अगर आपके मार्क्स हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो आप डेफिनेटली पोस्ट ले सकते हो, वो जो आप भर चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कट ऑफ आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। कट ऑफ के लिए आपको 82 से 83 85 तक आपके मार्क्स हैं किसी भी कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं, तो वो आप क्लियर कर सकते हो। OBC जनरल और उन सभी के लिए कंबाइंड बता रहा हूँ कि 82 से 85 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी वो चीज़। और आपका 95+ मार्क्स हैं तो आपको वो पोस्ट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि लगभग सभी जितनी भी पोस्ट हैं उनमें 95+ स्कोर करने वाले उतने ही बच्चे हैं जितने उन्होंने जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो सभी स्कोर कर रहे हैं। तो गाइस इसमें एक चीज़ है, आप बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें देख ली हैं। मैंने आपको जो भी आपने मुझे भेजा है वही मैंने आपको चीज़ें उसी के बेस पर ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, और बहुत अच्छी तरह से मैंने एनालिसिस करके बताया आपको कि क्या होगा। RRB NTPC का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है अभी सितंबर अक्टूबर में, उसकी मैं डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा, क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है वो, और सेंट्रल रीजन बॉम्बे से। और इसके साथ मैं उसमें किसी दिन आपको अपने मार्क्स भी दिखाऊंगा। आप प्लीज़ उसको अच्छे से तैयारी करो। मैं इसको एक ओरिएंटेशन रखना चाहता हूँ RRB NTPC पर, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा फोकस रखना है इस पर। और मैं आपसे यही कहता हूँ प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ आके आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और